हेलो फ्रेंड्स, आज के हमारे फिजिक्स के इस सेशन में हमारा जो टॉपिक है, हमने इसके आगे के टॉपिक में डिस्कशन किया था कि इफ़ चार्ज इज मूविंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इफ़ चार्ज इज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उस पर कौन से फोर्स अप्लाइड होते हैं और वो उसके पास क्या एक्सेलरेशन होता है, कौन सी वेलोसिटी होती है और कितनी होती है। आज हमारा टॉपिक है चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे देखिए चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अब चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, इसमें क्या करना है या क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए कि हमने यहाँ पे इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड रखी है या क्रिएट की है। तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, एक कौन सी फील्ड है? मैग्नेटिक फील्ड। अब हमको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर अगर कोई चार्ज इसके अंदर एंटर होता है तो वो उसको रोटेट करवाता है, ओके, टर्न करता है और सर्कुलर पाथ में उसको ऐसे घुमाता है। पर हमने एक चार्ज को यहाँ पे, ये एक चार्ज है और ये जो चार्ज है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है? तो चार्ज इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। अब आप मुझे जरा सोच के बताइए कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड? तो यहाँ पे वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड आर पैरेलल। यहाँ पे देखिए वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड आर पैरेलल। तो इसके बीच कोई एंगल नहीं बन रहा है, देयरफॉर एंगल बिटवीन दिस टू मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी आर जीरो। ओके, तो इस पे कितना फोर्स अप्लाइड होगा? तो फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड, ये देखिए इस फोर्स का फॉर्मूला क्या है? तो फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। ये हुआ। अब यहां पे देखिए ए वी और बी के बीच का एंगल जीरो है, तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो साइन जीरो क्या होता है? जीरो। देयरफॉर साइन जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो ए मैग्नेटिक का जो फोर्स लग रहा है वो कितना मिला हमको? जीरो। तो इसका मतलब क्या है कि इस चार्ज पे मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो यहां पे हम इसको नोट करते हैं नो इफेक्ट, सॉरी यहाँ पे नो इफेक्ट। क्यों नो इफेक्ट? because angle between magnetic field and velocity are zero. These two are parallel to each other. थीटा इज इक्वल टू 0 के लिए नो मैग्नेटिक फील्ड होगा, नो इफेक्ट। एंड थीटा इज इक्वल टू 180, साइन 180 भी क्या होता है? जीरो। ओके, तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री के लिए नो इफेक्ट। एंड यहां पे नोट करते हैं थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री के लिए भी क्या होता है? नो इफेक्ट, क्योंकि साइन 180 भी क्या होता है? जीरो होता है। ओके, जब जब कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही अगर मूव करता है तो उस पर क्या इफेक्ट नहीं होता है। फोर्स लगने के लिए क्या होना चाहिए? हमने क्या रूल्स अप्लाइड किया था? लेफ्ट हैंड रूल्स। मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स एंड वेलोसिटी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। लेफ्ट हैंड रूल याद कीजिए बच्चों। ओके, तीनों क्या होने चाहिए? परपेंडिकुलर। मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में होती है, अगर यहाँ पे याद रखिए ऐसे, यहाँ पे जब हम इसको समझते हैं तो देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, ये मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे,
और इस डायरेक्शन में एक चार्ज मूव करता है इसके परपेंडिकुलर, ऐसे जैसे वो इसके अंदर आएगा तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको ऐसे रोटेट करेगी, टर्न करेगी, टर्निंग, फर्दर टर्निंग, फर्दर टर्निंग, फर्दर टर्निंग, दिस वे। ओके, बट क्या होना चाहिए, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज डायरेक्शन ऑफ चार्ज मीन्स वेलोसिटी, दोनों परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, देयर इज सम इफेक्ट, ओके, दिस वे, बट दिस वे नो इफेक्ट। अब यहां पे देखिए कि इसमें हम आगे कैसे समझ सकते हैं, तो इसको समझने के लिए हम थोड़ा और यहाँ पे नोट करते देखिए। हमने यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड ली, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ओके, इसको अच्छे समझना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड है, ओके, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन। अब इसमें जो है एक चार्ज जो है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चार्ज जो है वो यहाँ पे है, अब वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यहाँ पे इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है लाइक दिस। तो यहाँ पे वो एंगल बनाता है, कुछ एंगल क्रिएट करता है थीटा। अब अगर इसने एंगल क्रिएट किया तो इसके पास ये जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, इसको हम बोलेंगे u cos थीटा, और ये जो वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, इस वेलोसिटी को हम बोल देंगे u sin थीटा, ओके। और यहाँ पे एक कौन मूव कर रहा है, चार्ज पार्टिकल, u cos थीटा एंड u sin थीटा। अब आप मुझे अच्छे से बताइए कि ये जो पार्टिकल है इसमें u cos थीटा का फोर्स कितना लगेगा, व्हाट इज द फोर्स ड्यू टू u cos थीटा एंड व्हाट इज द फोर्स ड्यू टू u sin थीटा, क्या होगा, देखिए u cos थीटा इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, यहां पे देखिए u cos थीटा पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, ओके। u cos थीटा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। अब मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो u cos थीटा इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, ओके। तो इससे फोर्स अप्लाई नहीं होगा, तो u cos थीटा से नो फोर्स, नो फोर्स, ओके। बट यहां पे देखिए, यहां पे हम अच्छे से समझते हैं कि u sin थीटा, u sin थीटा इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो इससे कुछ फोर्स हमको देखने को मिलेगा, क्योंकि जब कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है तो उस पर कुछ फोर्स लगता है। तो u sin थीटा के रीजन से क्या होगा, वजह से क्या होगा, तो यहां पे हम नोट करते हैं कि ड्यू टू u sin थीटा, ड्यू टू u sin थीटा चार्ज hence will be turn, ए टर्न होगा, क्योंकि यहां पे ए क्या है, परपेंडिकुलर है, ओके, ए क्या है, परपेंडिकुलर है। समझ में आएगा आपको, ओके। हमने आगे के लेक्चर में भी देखा है कि परपेंडिकुलर होगा तब हम लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं, उससे वो क्या होता है, टर्न होता है। तो इससे आपको ये समझना है। अब क्या u cos थीटा जीरो होता है, यहाँ पे u cos थीटा क्या होगा, जीरो होगा। ये देखिए u cos थीटा है वो जीरो है, तो नहीं, u cos थीटा जीरो नहीं है, क्योंकि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या है, देयर इज नो फोर्स ऑन चार्ज कीप रिमेन कांस्टेंट वेलोसिटी, या कीप मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी।
अगर इस पे हमने कोई फोर्स नहीं लगाया, इस पे कोई फोर्स नहीं है, तो इसकी वेलोसिटी इतनी ही रहेगी, जीरो नहीं होगी। पर इससे फोर्स अप्लाइड नहीं होगा और u sin थीटा से क्या होता है, जो चार्ज है वो टर्न करता है, क्या करता है, टर्न करता है। तो यहां पे याद रखिए कि मैग्नेटिक फील्ड से अगर ए फोर्स जो है वो कुछ इफेक्ट नहीं करता है तो एक्सेलरेशन भी क्रिएट नहीं करेगा। तो u cos sin थीटा से देखिए इससे कोई इफेक्ट नहीं होता है। इफेक्ट किससे होता है, u sin थीटा से। और u sin थीटा क्या इफेक्ट करता है, टर्न करता है। देखिए ये क्या करता है, टर्न। पर u cos थीटा से कोई फोर्स अप्लाइड नहीं होता और फोर्स अप्लाइड नहीं होता तो एक्सेलरेशन भी अप्लाइड नहीं होता। तो मैग्नेटिक फील्ड से या मैग्नेटिक फोर्स से सिर्फ हम टर्न कर सकते हैं। तो यहां पे देखिए मैग्नेटिक फोर्स is normal to velocity, is normal to velocity, therefore it can only change direction, therefore it can only change direction। ओके, कैन नॉट एक्सेलरेट, यहां पे कैन नॉट एक्सेलरेट, उससे एक्सेलरेशन नहीं होता है। ओके, अब देखिए ये जो चार्ज पार्टिकल है वो अभी दो तरह की वेलोसिटी के इफेक्ट के बीच में है। एक वेलोसिटी इसको इस तरफ खींचती है और दूसरी वेलोसिटी इसको इस तरफ खींचती है। तो ये कौन सा मोशन करेगा, कौन सा मोशन करेगा, सर्कुलर मोशन या कौन सा मोशन करेगा। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे ये जो चार्ज पार्टिकल है वो यहाँ से हमको ऐसे देखने को मिलता है, ये ऐसे। फिर हमने देखा कि यहाँ से हमने देखा ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे देखने को मिला। ओके, और वापिस जाके यहाँ से वो टर्न होके यहाँ पे आया, फिर यहाँ से टर्न होके यहाँ पे आया, फिर अंदर जाके पीछे से यहाँ पे आया, फिर उस तरफ जाके यहाँ पे आया, ऐसे। इस शेप को हम क्या बोलेंगे, कौन सा शेप बोलेंगे, देखिए सर्कल ऐसे होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, सर्कल। ये क्या है, सर्कल। और ऐसा जो होता है दिस इज दी स्पाइरल, इसको हम क्या बोलते हैं, आप सोच रहे थे कि ये स्पाइरल है बट दिस इज नॉट स्पाइरल। और ये जो शेप है, ये जो शेप है, ये वाला शेप, इसको हम बोलते हैं हेलिक्स। क्या बोलते हैं बच्चों, हेलिक्स। तो दोनों वेलोसिटी के इफेक्ट के अंदर ये जो पार्टिकल है वो कौन सी मोशन करता है, हेलिक्स मोशन। ओके, तो कॉम्बिनेशन गिव्स हेलिकल मोशन, यहां पे हम नोट करते हैं कॉम्बिनेशन किसका, वेलोसिटी का। तो यहां पे देखिए कॉम्बिनेशन गिव्स हेलिकल मोशन। ओके, हेलिकल मोशन। अब जब चार्ज ऐसे मूव करता है तो इसके साथ एक सेकेंड में कितने सर्कल कंप्लीट करता है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, उसका रेडियस क्या होता है, वो सब हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं, हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए
इसकी कैलकुलेशन के लिए यहां पे कि यहां पे देखिए व्हाट इज द रेडियस, फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ चार्ज इन magnetic field. Okay, what is the radius, frequency and angular velocity of charge in magnetic field? Okay, ये सारे फॉर्मूला हमने आगे के वीडियो लेक्चर में निकाले थे। अब इसकी रेडियस क्या होगी, रेडियस क्या होगी, रेडियस का फॉर्मूला क्या है, तो हमने इससे रेडियस का फॉर्मूला निकाला था। देखिए एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू क्यू वी बी, इससे हमने रेडियस का फॉर्मूला निकाला था। दोनों साइड से v कैंसिल हो जाएगा और हमको r का फॉर्मूला क्या मिलेगा, तो r इज इक्वल टू, देखिए रेडियस r इज इक्वल टू, ar यहां पे जाएगा, v कैंसिल हो जाएगा, यहां से देखिए इस v को कैंसिल करते हैं तो m इंटू वी अपॉन q इंटू बी, q इंटू बी, ये रेडियस का फॉर्मूला मिला। अब जरा मुझे इस फॉर्मेट में देख के बताइए कि यहाँ पे रेडियस जो है वो कौन से वेलोसिटी से हमको मिलेगा, ड्यू टू इस u साइन थीटा एंड ड्यू टू u कॉस थीटा। u कॉस थीटा से ए पार्टिकल ऐसे जा रहा है और u साइन थीटा से टर्न कर रहा है। जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा, टर्न करेगा, तभी तो रेडियस मिलेगी। तो रेडियस हमको किससे मिलेगी, ड्यू टू u साइन थीटा। ओके, तो यहां पे देखिए इसमें we give the radius due to u sin थीटा। तो इस फॉर्मूला में देखिए r इज इक्वल टू m इंटू वी की जगह पे हम क्या लिखेंगे, u sin थीटा डिवाइड बाय q इंटू बी, दिस इज द रेडियस। ओके, अब इसमें देखिए व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी, what is the angular velocity, ओमेगा। ओमेगा का फॉर्मूला हमने पीछे के लेक्चर में क्या निकाला था, क्यू बी अपॉन एम, क्यू बी अपॉन एम। अब इसमें कोई भी वेलोसिटी नहीं है, यू कॉस थीटा भी नहीं है और यू साइन थीटा भी नहीं है। ओके, देखिए टाइम पीरियड क्या था, व्हाट इज द टाइम पीरियड, टाइम पीरियड t इज इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, 2 पाई m अपॉन q इंटू बी, q इंटू बी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1 अपॉन टी, फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टी होती है, इसको अल्टरनेट कर दीजिए, क्यू बी अपॉन 2 पाई m। दिस इज दी how many circles completed in 1 second, this is a frequency। समझ में आया, तो ये हमने सारे फॉर्मूला यहां से निकाले। अब इसमें देखिए यहां पे ये जो पॉइंट होता है, यहां पे देखिए ये जो पॉइंट होता है, यहां पे हमको एक पॉइंट अच्छे से समझना है कि जब एक सर्कल कंप्लीट होता है, यहां पे देखिए ए एक पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है।
इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको हम बोलते हैं पिच। क्या बोलते हैं? पिच। तो दिस इज पिच। एंड व्हाट इज पिच? डिस्टेंस। पिच क्या होगा? दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट, इसको हम पिच बोलते हैं। तो ये पिच कितना होता है? पिच किसके वजह से मिलेगा? जब पार्टिकल ऐसे मूव करेगा तब, देखिए ऐसे मूव करेगा तब, और यहाँ पे कौन सी वेलोसिटी है? u cos थीटा। तो यहाँ पे हम निकालते हैं, देखिए व्हाट इज पिच। तो यहाँ पे देखिए व्हाट इज पिच डिस्टेंस। डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड क्रॉस टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू पिच डिस्टेंस, यहां पे देखिए डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड क्रॉस वेलोसिटी। स्पीड कितनी है? तो ये जो स्पीड है वो हमको कौन सी लेनी है? u cos थीटा। सॉरी, हमने स्पीड और वेलोसिटी दोनों को एक जैसा ही ले लिया। यहाँ पे ये पॉइंट हमको इरेज करना पड़ेगा। देखिए स्पीड क्रॉस टाइम लेना है यहाँ पे, 1 मिनट। स्पीड क्रॉस टाइम, सॉरी, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड क्रॉस टाइम। टाइम का फॉर्मूला अभी हमने क्या निकाला? ये देखिए पीरियोडिक टाइम, क्या फॉर्मूला है? 2πm अपॉन QB। तो दिस इज पिच डिस्टेंस। पिच डिस्टेंस, ये पिच डिस्टेंस का फॉर्मूला मिला। ओके, अब पिच डिस्टेंस को आप अपनी बुक में ऐसे दिया है u cos थीटा। u cos थीटा जो है वो कैसे हम इसको नोट कर सकते हैं? u cos थीटा को हम कैसे नोट कर सकते हैं? पिच ऑफ हेलिक्स, ए पिच डिस्टेंस ऑफ हेलिक्स, ये किसके लिए हम निकालते हैं? हेलिक्स। तो u cos थीटा वो मैग्नेटिक फील्ड के क्या है? पैरेलल है। क्या है? पैरेलल। तो यहां पे हम इसको ऐसे भी नोट कर सकते हैं, देखिए पिच ऑफ हेलिक्स इज इक्वल टू 2πm अपॉन QB, और यहाँ पे क्या है? U पैरेलल। ये क्या होगा? U पैरेलल। ओके, तो ये हमने इसको निकाला। यहाँ पे आपने ये जितने आज टॉपिक हमने यहाँ पे देखे हैं, देखिए इसको हम अच्छे से फिर से, ये हमने क्या निकाला? तो यहाँ पे देखिए ये हमने जो निकाला रेडियस, कितना रेडियस निकाला? MB अपॉन QB। और ये रेडियस हमको किससे मिला? ड्यू टू, रेडियस हमको किससे मिलता है भाई? अच्छे से देखिए, रेडियस ड्यू टू साइन थीटा। ओके, यहां से देखिए ये मिला हमको। इसके बाद क्या निकाला? एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या है? एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू QB अपॉन M। उसके बाद टाइम पीरियड निकाला, तो ए टाइम पीरियड है। ओके, और इसके बाद हमने फ्रीक्वेंसी निकाली, तो ये आपको याद रखना है। और लास्ट में ए पिच ऑफ हेलिक्स। ओके, ये भी आपको याद रखना है। ओके, और इसके अंदर भी जो हमने जितने पॉइंट डिस्कशन किए हैं कि चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, ओके, कि जब थीटा 0 होगा तब भी 0 होगा, और थीटा इज इक्वल टू 180 तब भी 0 होगा। तो ये आपको पूरा लेक्चर यहाँ पे याद रखना है और अच्छे से समझना है। ओके, इसमें
पूरा जो टॉपिक है उसको अच्छे से समझना और अच्छे से याद रखना। ओके, इसके बाद हम आगे देखेंगे, तब तक आपको ये याद रखना है। थैंक यू।